नमस्कार सभी धर्मी लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब हम बाइबल के अगले वचनों पर चलेंगे एक एक करके। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बाइबल के दो भाग हैं, एक प्राचीन नियम और एक नया नियम। तो अभी हम नए नियम पर ही चल रहे हैं। परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर आगमन एक विशेष योजना के तहत परमात्मा ने किया था। एक उद्देश्य था कि यहाँ संसार में वो आए और सेवा कार्य करें और ईश्वर की वो सेवा कार्य करें। उसके सेवा कार्यों को देख के लोगों को आश्चर्य हो और परमात्मा की शक्ति को वो माने। एक काम ये, दूसरा कि धरती के लोग के पाप इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उनका जीवन बचाना भी परमात्मा चाहते थे। इसलिए परमात्मा ने अपनी महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह अपने प्रिय पुत्र ईसा को दिया ताकि सारी दुनिया का पाप अपने कंधों पर लेके क्रूस पर चढ़ जाए। इतना बड़ा बलिदान धरती पर ना तो किसी ने दिया, ना हमने कभी सुना। अब जो इतना पवित्र पुरुष था, जो स्वर्ग से आया था, जो परमात्मा का पुत्र था, वो सारे कार्य कर सकता था जो परमात्मा खुद करते थे। ये परमात्मा के पुत्र ईसा ने धरती पर विचरण करके दिखाया लोगों को, और लोगों ने उसको माना। अब दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना, चंगाई एक विशेष कार्य था। ईसा मसीह के पास भीड़ की भीड़ लगातार आती रहती थी, जिसमें कोढ़ के रोगी, अलग अलग तरह के अंधे, लूले, लंगड़े और ठीक होके जाते थे। यह सेवकाई कार्य था। जब परमात्मा अपना अनुग्रह, सामर्थ्य और महिमा किसी पुरुष को देता है तो वो सारे कार्य ये करने लग जाता है ऑटोमेटिक। इसमें उस आदमी का कोई अपना सामर्थ्य नहीं होता, बल्कि परम पिता परमेश्वर ही उसको वो देता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आज संसार में बहुत से लोग चंगाई का कार्य कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो मैं नहीं कहूंगा कि 100% सच्चाई है, लेकिन कुछ परमात्मा के इन्हें गिने चुने लोग हैं और आगे भी होंगे जो इन महान कार्यों को करेंगे और आज कर रहे हैं। अब आगे इसी पर, दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, गदरेनियों के देश में पहुंचा कौन? ईसा। क्योंकि ईसा एक जगह नहीं रहते थे, क्योंकि उनको बहुत सारा एरिया कवर करना था, बहुत सारे लोगों को चंगा करना था ताकि परमात्मा की महिमा हो। ईसा खुद अपनी महिमा नहीं चाहता था, लेकिन परमात्मा की चाहता था। इसी कारण वो घूमता फिरता रहा और सेवा कार्य करता रहा। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। दो आदमी जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। वे इतने शक्तिशाली थे कि उस मार्ग से कोई जा भी नहीं सकता था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनमें थी और कब्र से निकल के आए हैं। अर्थात लाशें थी, लाशों में वो दुष्ट आत्माएं बैठी थी। उन लाशों को भी उन्होंने जीवित कर दिया और इतनी प्रचंडता थी कि कोई उस मार्ग से निकल भी नहीं सकता था। अब आगे क्या होता है? उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र। उन्होंने चिल्ला के कहा, हे परमेश्वर के पुत्र। अर्थात कौन? ईसा।
हमारा तुझसे क्या काम, हमारा तुझसे क्या काम, क्योंकि तू तो परमात्मा का पुत्र है। क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? हमारा तुमसे क्या काम, यहां क्यों आया है, हमें समय से पहले क्यों दुख देना चाहता है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। उन दुष्ट आत्माओं के कुछ दूरी पर एक सूअरों का झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। अब उन लाशों में से जो दुष्ट आत्माएं थी, उनको डर लगा कि ये परमात्मा का पुत्र वक्त से पहले क्यों आ गया, और जब आ गया है तो हमारा क्या हाल होगा। तो सूअरों का झुंड देखते हैं और वो सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु के पुत्र ईसा से, यदि तू हमें निकालता है, अगर इन लाशों से हमारी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे, तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा जाओ, और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई। और वे निकलकर जब उन्होंने दुष्ट आत्मा ने कहा कि जाओ, तो वो दुष्ट आत्माएं उन लाशों से निकल गई और सूअरों के झुंड में बैठ गई, अर्थात उन सूअरों के झुंड में घुस गई। और देखो, सारा झुंड कढ़ाई पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। जब वो दुष्ट आत्माएं उनमें बैठ गई उस सूअरों के झुंड में, तो सारा का सारा झुंड जो था झपटकर पानी में जा पड़ा, एकदम से पानी में जाके पड़ गया और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे, जो उनको चराने के लिए आए थे वो भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनसे दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग ईसा से भेंट करने निकल आए। ये सारा वृतांत उन जो उनको झुंड को चराने वाले थे सूअरों को, उन्होंने जाके सारे नगर को बताई। और यह सुनकर सारा नगर उन परमात्मा के पुत्र ईसा से भेंट करने अर्थात मिलने के लिए निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। और परमात्मा के पुत्र ईसा से उन्होंने विनती और प्रार्थना की कि हमारी सीमा से तो अब बाहर चला जा। तो परमात्मा जो है वो सारे चमत्कार खुद अपने हाथ से नहीं करता, वो कुछ शक्तियां या अनेक शक्तियां किसी विशेष मनुष्यों में देता है, वो चाहे किसी जाति से संबंधित हो, किसी संप्रदाय से संबंधित हो या किसी उससे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसका आत्मिक जीवन शुरू हो चुका हो, अर्थात अग्नि और आत्मा से उसका शुद्धिकरण हो चुका हो। जो पवित्र आत्मा है उसी में ये शक्तियां आएगी कि परमात्मा पवित्र है और वो पवित्रता कोई पसंद करता है। अब आगे एक और, लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया। फिर वह नाव में चढ़ के पानी के पार गया और अपने नगर में आया। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। एक रोगी को जो लकवे से ग्रस्त था उसको एक खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखा कि कितना ज्यादा विश्वास है इनका। उस विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, अर्थात तू तसल्ली रख,
तेरे पाप क्षमा हुए, अभी तेरे पाप सारे धुल गए, क्षमा कर दिए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। शास्त्रियों में इतना ज्ञान नहीं था, जो अपने आप को विद्वान तो मानते थे लेकिन उनमें इतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, परमात्मा के पुत्र ईसा ने उनकी मन की बातें जान ली और उनको कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तब ईसा ने उनको कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो मेरे प्रति? सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? तुम बुरा क्यों सोच रहे हो? सहज जो सरलता से कहा जाए वो मैं ये कह दूं तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर, अर्थात मैं उस रोगी को यह कह दूं उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आगे परमात्मा के पुत्र ईसा कहते हैं, यह मैंने इसलिए किया है कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र, मैं परमात्मा का पुत्र हूं और मनुष्य का पुत्र होके धरती पर आया हूं, और तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। अर्थात ईसा ने कहा, मैं मनुष्य का पुत्र होके परमात्मा ने मुझे अपनी महिमा, अनुग्रह और सामर्थ्य दिया है कि मैं किसी के भी पाप कभी भी क्षमा कर सकता हूं। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, देखिए चमत्कार, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। देखिए चमत्कार। उसके बाद तुरंत ईसा ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो लकवे का रोगी जो कई साल से खाट पर पड़ा था, उठ नहीं पा रहा था, वो उसके कहते कि उठ, खड़ा हो, खाट उठा ली और अपने घर जा, और वो घर चला गया। लोग ये देख के डर गए। उसके बाद जो लोग कभी इस तरह की बात देखी नहीं, वो डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। अर्थात परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा अपने पुत्र को यह अधिकार देता है, और परमात्मा के पुत्र ईसा तो उसके प्रथम पुत्र है ही। और ईसा ने भी कहा था कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूं, इससे बड़े बड़े कार्य भी तुम करोगे अपने शिष्यों से। शिष्य उस समय उसके साथ 12 शिष्य थे, और आज अनगिनत शिष्य हैं जो उसके मार्ग पर चल रहे हैं और उसको उसी में जी रहे हैं। मैं मसीह जीवन जी रहा हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि परमात्मा और परमात्मा के पुत्र की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह आने पर कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, उसको ठीक कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।